उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। यह जिला अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में यहाँ के जंगलों से एक बहुत ही डरावनी खबर आई है। यहाँ के जंगलों में भेड़ियों का आतंक फैल गया है। ये भेड़िए न केवल जंगल में बल्कि गांवों में भी घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। भेड़ियों का आतंक। पिछले कुछ हफ्तों से भेड़िए जंगल से बाहर आकर गांवों में घुस रहे हैं। ये भेड़िए न केवल मवेशियों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। और तो और ये भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। कई घटनाओं में भेड़ियों ने मवेशियों को मार डाला है और कुछ मामलों में तो इंसानों को भी घायल कर दिया है। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, कोई भी इनके निशाने से सुरक्षित नहीं है। गांव के लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। भेड़ियों के इस आतंक से पूरा इलाका डरा हुआ है। गांव के लोग सामूहिक रूप से बैठकें कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। रात के समय गांव की गलियां सुनसान हो जाती हैं और लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर देते हैं। किसी को अपनी जान की फिक्र है तो किसी को अपने बच्चों की। माता पिता अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं और हर समय उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग भी इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय हो गए हैं। पुलिस और वन विभाग की टीमें गांवों में गश्त कर रही हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही हैं। गांव के लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कदम उठा रहे हैं। वे रात में पहरा दे रहे हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल और अन्य उपाय कर रहे हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि भेड़ियों का यह व्यवहार असामान्य है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भोजन की कमी, जंगलों का कटाव और मानव बस्तियों का विस्तार कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। गांव के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि इस संकट से मुक्ति मिल सके। वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। बहराइच के लोग इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके जीवन में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आएगी। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला। यह जिला अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में यहाँ के जंगलों से एक बहुत ही डरावनी खबर आई है। यहाँ के जंगलों में भेड़ियों का आतंक फैल गया है। ये भेड़िए न केवल जंगल में बल्कि गांवों में भी घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। भेड़ियों का आतंक। पिछले कुछ हफ्तों से भेड़िए जंगल से बाहर आकर गांवों में घुस रहे हैं। ये भेड़िए न केवल मवेशियों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। और तो और ये भेड़िए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। कई घटनाओं में भेड़ियों ने मवेशियों को मार डाला है और कुछ मामलों में तो इंसानों को भी घायल कर दिया है। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, कोई भी इनके निशाने से सुरक्षित नहीं है। गांव के लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। भेड़ियों के इस आतंक से पूरा इलाका डरा हुआ है। गांव के लोग सामूहिक रूप से बैठकें कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। शाम होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। रात के समय गांव की गलियां सुनसान हो जाती हैं और लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर देते हैं। किसी को अपनी जान की फिक्र है तो किसी को अपने बच्चों की। माता पिता अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे रहे हैं और हर समय उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग भी इस समस्या से निपटने के लिए सक्रिय हो गए हैं। पुलिस और वन विभाग की टीमें गांवों में गश्त कर रही हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही हैं। गांव के लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कदम उठा रहे हैं। वे रात में पहरा दे रहे हैं और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल और अन्य उपाय कर रहे हैं। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि भेड़ियों का यह व्यवहार असामान्य है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भोजन की कमी, जंगलों का कटाव
और मानव बस्तियों का विस्तार कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। गांव के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि इस संकट से मुक्ति मिल सके। वे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। बहराइच के लोग इस संकट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके जीवन में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आएगी। भेड़ियों के हमले अब तक 8 लोगों की जान ले चुके हैं। यह घटना एक छोटे से गांव में हुई है जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। अचानक जंगल से निकले भेड़ियों ने गांव पर हमला कर दिया। इनमें 7 बच्चे और एक महिला शामिल हैं। बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं अपने घरेलू कामों में व्यस्त थीं जब भेड़ियों ने उन पर हमला किया। गांव के लोग इस हमले से स्तब्ध हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हुआ। सभी मौतें बहुत ही बुरी तरीके से हुई। भेड़ियों ने गांव में तबाही मचा दी। टूटे हुए घर, बिखरे हुए सामान और चारों ओर फैला खून इस हमले की भयावहता को बयां कर रहे हैं। गांव के लोग अपने प्रियजनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। भेड़ियों ने अपने नुकीले दांतों से इन मासूमों को फाड़ खाया है। उनकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। गांव के लोग अब डर के साए में जी रहे हैं और उन्हें हर वक्त भेड़ियों के हमले का डर सताता है। घायलों की संख्या 30 से भी ज्यादा बताई जा रही है। गांव के अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर और नर्सें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो और भी जानें जा सकती हैं। गांव के लोग अपने प्रियजनों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भेड़ियों के हमले से घायल हुए लोगों के जख्म बता रहे हैं कि ये भेड़िए कितने खूंखार हैं। गांव के लोग अब इस हमले से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह घटना उनके दिलों और दिमागों पर गहरा असर छोड़ गई है। प्रशासन ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है और भेड़ियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। भेड़ियों के आतंक से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। हर दिन एक नई चुनौती बनकर आता है और हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। ग्रामीणों के लिए यह समय बेहद कठिन हो गया है, क्योंकि वे हर पल इस डर में जी रहे हैं कि कहीं भेड़ियों का झुंड उन पर हमला न कर दे। रात को नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं मिलता। रात के अंधेरे में भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो ग्रामीणों की नींद उड़ा देती हैं। दिन में भी वे चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि हर समय उन्हें भेड़ियों के हमले का डर सताता रहता है। यह डर उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। बच्चे भी इस डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। वे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी डर के साए में जी रहे हैं। वे स्कूल जाने से डरते हैं क्योंकि रास्ते में भेड़ियों के हमले का खतरा बना रहता है। उनके माता-पिता भी उन्हें स्कूल भेजने से कतराते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी तरह के खतरे में पड़ें। किसानों की हालत और भी खराब है। वे अपने खेतों में काम करने से डरते हैं, क्योंकि भेड़ियों का हमला कभी भी हो सकता है। उनकी फसलें भी खतरे में हैं, क्योंकि भेड़िए उनके खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह स्थिति उनके लिए बेहद चिंताजनक है। खेतों में काम करने जाना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। किसान अपने खेतों में काम करते समय हर समय सतर्क रहते हैं, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं करते। भेड़ियों का डर उनके दिलों में बसा हुआ है और यह डर उन्हें हर समय सताता रहता है। कब कहां से भेड़ियों का झुंड आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। भेड़िए अचानक से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और यह अनिश्चितता
ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वे हर समय इस डर में जी रहे हैं कि कहीं भेड़ियों का झुंड उन पर हमला न कर दे। यह स्थिति उनके जीवन को बेहद कठिन बना रही है और वे इस समस्या का समाधान चाहते हैं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि भेड़ियों के इस गुस्से वाले व्यवहार के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जंगलों का घटता क्षेत्रफल, शिकार की कमी और रेबीज जैसी बीमारियां भेड़ियों को इंसानों के लिए खतरा बना रही हैं। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि इंसानों द्वारा भेड़ियों के घर में दखलंदाजी भी इन हमलों का एक बड़ा कारण है। ऑपरेशन भेड़िया। वन विभाग की कार्रवाई भेड़ियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है। इसके तहत भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए हैं। साथ ही वन कर्मियों की टीमें गांवों में गश्त कर रही हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले जंगल की तरफ न जाएं। साथ ही भेड़ियों को देखते ही वन विभाग को सूचित करें। सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम? प्रशासन ने गांवों में सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है जिससे सुरक्षा और भी मजबूत हो। गांव वालों को अपनी रक्षा के लिए लाठी डंडे रखने की सलाह दी गई है ताकि वे सुरक्षित रहें। गांवों में रोशनी की व्यवस्था भी बेहतर की जा रही है जिससे रात में भी सुरक्षा बनी रहे। साथ ही ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि वे भेड़ियों से कैसे बचें और सुरक्षित रहें। ग्रामीणों की उम्मीद, प्रशासन की हिदायतें। भेड़ियों के आतंक से ग्रामीण बहुत डरे हुए हैं। उन्हें प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का कोई हल निकाला जाएगा। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि भेड़ियों को पकड़कर उन्हें जंगल में वापस छोड़ा जाए। साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करना भी प्रशासन की प्राथमिकता है।